नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर जैन जी की डोज का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में साफ नजर आया। इस बार पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवाद, पीओके अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का जिक्र तक नहीं किया। सिर्फ उन्हें याद रहा देश का युवा वर्ग। केंद्र में भाजपा सरकार के पिछले 12 वर्षों के दौरान यह पहला मौका रहा जब स्वतंत्रता दिवस पर मोदी का दिया गया भाषण पूरी तरह से युवाओं को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण करीब 75 मिनट तक चला। इसमें उन्होंने 20 बार युवा या युवाओं शब्द का इस्तेमाल किया, 16 बार नौजवानों और 6 बार नौजवान शब्द का, और 4 बार उन्होंने युवा शक्ति की बात की। लेकिन मोदी ने एक बार भी जैन जी या दिल्ली के प्रदर्शनकारी युवाओं का जिक्र नहीं किया। इस बार भाषण में मोदी ने विपक्ष को नहीं कोसा, कांग्रेस को देश की बर्बादी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। मोदी ने युवाओं का जिक्र तो किया, किंतु बहुत ही होशियारी से दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी और देश भर में उनके समर्थकों का जिक्र करने से किनारा कर गए। ना ही आंदोलनकारी युवाओं पर पैलेट गन, वाटर कैनन चलाने और लाठीचार्ज का जिक्र किया। इन युवाओं को सीधे कुछ कहने के बजाय सांकेतिक तौर पर दिमागी नक्सल की उपमा दी गई। मतलब साफ है, जो मोदी सरकार और भाजपा का विरोध करेगा वो दिमागी नक्सल कहलाएगा। आखिर ये नक्सल होता क्या है? नक्सल का हिंदी अर्थ है ऐसे व्यक्ति या समूह जो बदलाव के लिए सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध हथियारों का उपयोग करते हैं। देश में नक्सलवाद सरकारी तंत्र में व्याप्त निरंकुशता और भ्रष्टाचार के विरोध में फैला था। छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आदिवासियों का शोषण किया गया। विरोध करने पर इनके साथ जुल्म जाति की गई। तब आदिवासी नक्सल आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने हथियार उठा लिए थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल का खुलासा नहीं किया कि ये कौन लोग हैं और इससे क्या नुकसान होगा। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रदर्शनकारी युवाओं को परोक्ष तौर पे दिमागी नक्सल कहा। नक्सली का मतलब जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं। समाजवाद मतलब जहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, जहाँ आर्थिक समानता है, जहाँ कोई गरीब अमीर नहीं हो, जहाँ बगैर लिंग भेद, जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, भूगोल के सबको बराबरी का मौका मिले। किंतु इस उद्देश्य को पाने के लिए नक्सल विचारधारा पर ही नहीं बल्कि हथियारों पर भी भरोसा करती है। वैचारिक तौर पर इस तरह की सोच रखने वालों को दिमागी नक्सल कहा जा सकता है। मतलब जो अपने मकसद के लिए बेशक हथियार न उठाएं, किंतु उनकी सोच समाजवाद लाने की हो। विश्व में कम्युनिज्म की विचारधारा समाजवाद स्थापित करने की सोच से ही फैली थी। अब चूंकि पिछले दिनों देश में कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा ऐसा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया, तो साफ जाहिर है कि दिमागी नक्सल वे ही हैं। दरअसल मोदी सरकार इन दिमागी नक्सलियों से एक बार में ही ऐसा झटका खा गई जो 12 साल में कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष नहीं दे सका। दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जंगल में आग की तरह फैलने लगा। इससे पहले कि इसमें युवाओं का आक्रोश की आग की लपटों में मोदी और भाजपा तक पहुंचे, सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आंदोलन को ठंडा करने की कोशिश की। युवाओं के इस आंदोलन से मोदी सरकार पहली बार बुरी तरह से गिर गई। इससे पहले जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता उसे देशद्रोही, अर्बन नक्सल जैसे तमगों से नवाज कर हतोत्साहित करने का भरपूर प्रयास किया जाता रहा है। यही वजह रही कि मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यकाल में एक भी बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं हो सका। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर इस बार बाजी पलट गई। देश के युवा सीधे और सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़ने लगे। मोदी सरकार ने पहले तो यही समझा कि इनको भी विपक्ष को दिए गए जुमलों की तरह फंसा देंगे, फिर भी नहीं माने तो पुलिस के दम पर निपटा दिया जाएगा। ऐसा किया भी गया। सोशल मीडिया पर कॉकरोच और युवाओं के खिलाफ कैंपेन चलाया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो उन पर पैलेट गन और लाठीचार्ज किया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत को गाली गलौज के लिए लगाया गया। कंगना ने प्रदर्शन में भाग लेने वाली लड़कियों को गटर की पैदाइश तक कह दिया। यह भी कह दिया कि ये हिंदू लड़कियां पैसों के लिए किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाती हैं। यह कहा भी उस कंगना ने जिसने अपने 3 प्रेमियों के साथ
कई साल गुजारने के बाद उन्हें छोड़ दिया, छोड़ा भी बाकायदा सड़क से अदालत तक घसीटने के बाद। कंगना जैसी योद्धा को मैदान में उतारने और तमाम दाव पेच आजमाने के बाद भी जब बात बिगड़ती चली गई और हालात ऐसे बन गए कि सरकार को लगने लगा कि कहीं युवाओं के आक्रोश में सरकार खुद ही नहीं निपट जाए, तब जाकर सरकार बैक फुट पर आई। इससे पहले तो सरकार जो पुराने तौर तरीके से इस आंदोलन से निपटने के लिए आजमा सकती थी, आजमाए गए। मसलन दिल्ली में प्रदर्शनकारी युवाओं पर पैलेट गन, वाटर कैनन चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करा दिए गए। इन सब के बावजूद आंदोलन तेजी से फैलने लगा तो मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए। सरकार को समझ में आ गया कि इनसे नहीं निपटा जा सकता। आखिर सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी के इस पूरे भाषण में एक बार भी युवाओं के आंदोलन के बाद बनाए गए नए पेपर लीक कानून का जिक्र तक नहीं है। आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने पेपर लीक कानून को कड़ा बनाते हुए 10 साल की सजा और करोड़ों का जुर्माना और इस ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में चलाने का कानून बनाया था। मोदी का यह भाषण एक तरफ जहां युवाओं को सपने दिखाकर चुग्गे डालने का प्रयास है, वहीं आंदोलनकारी युवाओं को दिमागी नक्सल बताकर उनके बहिष्कार की अपील करने का प्रयास है। अब यह समय ही बताएगा कि दिमागी नक्सल वाले युवा सरकार के खिलाफ किस मुद्दे पर नया आंदोलन कब खड़ा करेंगे और सरकार को कैसे बैकफुट पर धकेलते हुए मजबूर करेंगे कि जिनको नक्सली बताया गया दिमागी तौर पर, वो ही देश के असली युवा हैं, वही देश के को आगे ले जाएंगे और वो सरकार को बताएंगे कि सरकार के जो तौर तरीके हैं वो इस देश में अब नहीं चल सकेंगे। तो दोस्तों, आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।